अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम जैसे कि एक्सरसाइज 3.3 हम लोगों ने स्टार्ट की थी, तो क्वेश्चन 4 तक करके मैंने सॉल्व करके बताए थे, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। और हर क्वेश्चन पे आप लोगों को पता है मैं लिखती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2010 के पेपर में आया था, लोकल पेपर में। तो इसके चांसेस होते हैं, जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए होते हैं उनके चांसेस होते हैं कि वो दोबारा से रिपीट हों। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 उन्होंने कहा है कि हमने ये सॉल्व करने विदाउट एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन के 9 पार्ट्स हैं, इनमें से फर्स्ट 3 और 9th ये वाले बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला पार्ट है, उन्होंने कहा एक्सपेंशन के विदाउट वेरीफाई करना है। तो इसमें हम लोगों ने कॉलम या रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करें। 2 रोज़ को हम लोगों ने 2 रोज़ या 2 कॉलम को सेम बनाना होता है ताकि वो ज़ीरो हो जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पर इनको जब ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बन जाएगा। जब इसको कॉमन ले लेंगे तो वो ये वाली पूरी की पूरी जो होगी ना, कॉलम 2 कॉलम्स या 2 रोज़, ये ज़ीरो हो जाती हैं उस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने C1 प्लस C2 किया, इनको ऐड किया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा आ गया, ये एज इट इज़ रह गया, ये भी एज इट इज़ रह गया। फिर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद ये 2 रोज़ 2 कॉलम सेम हो जाएंगे, यानी कि ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पार्ट 2। मैंने सारे पार्ट सॉल्व नहीं किए हैं, मैंने इनकी हिंट्स दे दी हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको सॉल्व किया है। ठीक है, पार्ट 2 आ गया यहाँ पर अब मैंने क्या किया है कि ये अगर देखो, मैं यहाँ पर 3x है, यहाँ से 3x कॉमन ले लेती हूँ, 1 आ जाएगा। यहाँ से 3x कॉमन ले लिया, 2 आ जाएगा। यहाँ से 3x कॉमन ले लिया, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 3x को कॉमन ले लिया C3 से, तो वो 1 2 1 2 3 दोनों जो हैं सेम हो गए, यानी ये ज़ीरो हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आया है और इसके पेपर में 4 मार्क्स का। मैं आप लोग को और भी बताती जाऊँगी, पास्ट पेपर्स भी करवाऊँगी। और जैसे अब ये 3rd चैप्टर पूरा होगा तो पास्ट पेपर्स में से चैप्टर 2, 3 और 5 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी एक वीडियो बना दूँगी कि ये आए हैं और ये इस तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, और ये है पार्ट 3। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2014 में आया था लोकल पेपर में, 2016 में आया था सप्लीमेंट्री पेपर में, दोनों में 4 मार्क्स का आया है ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने इसको ज़ीरो के इक्वल करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसको a² b² c² बना सकते हैं। किस तरह से, हम लोग इसको जब a b c से मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पर, तो देखें b c, ये देखें मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, a b c, a डिवाइडेड बाई बी सी इंटू ए बी सी। तो ये बी सी कैंसिल हो जाएगा, a इंटू a² आ जाएगा। इसी तरह से इधर भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें b² आ जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो c² आ जाएगा। ये दोनों सेम हो गए, ज़ीरो हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट 4। मैंने बताया ना, मैंने सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, कुछ किए, और जिनको नहीं किया उनकी हिंट्स दे दिए कि उनको किस तरह से सॉल्व करना है। यह पार्ट 4 है हमारे पास। इसमें हम क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 जब हम करेंगे ना, यानी C2 प्लस C3 करेंगे, उसको फिर हम ऐड करेंगे C1 में। C1 की रोज जो कॉलम होगी ना वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा उस तरह से। ठीक है, करके आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा। फिर ये पार्ट 5 है, इसमें हम क्या करेंगे, जो R2 है, हम इसको ABC से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ABC, तो हमारे पास ये वाली सेम बन जाएंगी, ये और ये दोनों सेम हो जाएंगी, ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये है पार्ट 6, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, R1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, L से, तो हाँ, R1 को जब हम L से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पर ये वाला L² हो जाएगा, ये L³ हो जाएगा, LMN हो जाएगा। फिर इधर M से मल्टीप्लाई करते हैं, M आ जाएगा, LMN आ जाएगा, M² आ जाएगा, M³ आ जाएगा। इधर N से करेंगे तो LMN, N² N³, ये दोनों सेम हो जाएंगे ना यहाँ पर, मतलब जो यहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पर LMN होगा, इन तीनों को यहाँ से कॉमन ले लेंगे LMN को, तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फिर पार्ट है हमारे पास 7। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को कॉमन ले लेंगे, R1 से इधर से 2 को कॉमन ले लें, उसके बाद R2 माइनस R1 कर लें। R2 माइनस R1 हम लोग करेंगे, हाँ जी, R2 माइनस R1 करेंगे, फिर R3 माइनस R1 करेंगे, इन दोनों में चेंजेस आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, 1/b R2
R2 को मल्टीप्लाई कर देना, जो भी R2 में हमारे पास आंसर होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/b से, और R3 को हम कर देंगे 1/c से, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास पार्ट 8। इसमें हम क्या करेंगे, जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे इसके इक्वल आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर है पार्ट 9, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2013 के ओवरसीज़ पेपर्स में आया था 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पे ये 2017 के पेपर्स में भी आया था, लोकल पेपर में 4 मार्क्स के लिए। C1 को मल्टीप्लाई कर दें भाई C से, C1 कॉलम नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दे C से, माइनस AC BC, और ये 0 रहेगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, C2 को मल्टीप्लाई करना है हमने B से, ये देखें AB माइनस BC बन गया। उसके बाद C3 को मल्टीप्लाई करना है हमने A से, ठीक है, AC माइनस AB, और ये 0 हो गया। फिर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, ये 0 हो जाएगी सारी, ये 0 हो जाए। अगर एक रो 0 हो जाए ना, ये एक कॉलम 0 हो जाए, मतलब ये कि वो 0 हो जाता है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये 2014 के पेपर में आया हुआ है, ओवरसीज़ पेपर में आया था, और 8 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 2 में से भी एक क्वेश्चन मस्ट आता है, क्वेश्चन 5 में से भी 1-2 आते ही आते हैं, और क्वेश्चन 3 में से, चैप्टर 3 में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स इफ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने नहीं कहा कि हम लोगों ने एक्सपेंशन यूज़ करनी है या नहीं करनी, इसका मतलब ये कि हम यहाँ पर एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं। जब उन्होंने नहीं कहा कि विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट, तो फिर हम लोग एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, एक्सपेंशन मेथड अप्लाई करें। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, -30 के इक्वल है, ये ज़्यादातर 0 के इक्वल आता है। तो 3 के साथ हमने ये रो ये कॉलम कैंसिल हो गई, ये आ गया। फिर माइनस, मैंने बताया था यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि ये ऊपर जो भी यहाँ पे है ना, ये इसकी जो जगह है ना, ये 1 की जगह वो है -1 1 + 2, तो वो ऊपर पावर 3 होगी ना, तो -1 की पावर 3, तो इसलिए माइनस साइन यहाँ पर आता है। यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ आती है ना, उनके साथ माइनस ही आता है, ठीक है, उनकी पावर के साथ मल्टीप्लाई होकर वो -1 ही आता है, ठीक है। फिर ये 1 इसकी कॉलम, इसकी रो छोड़ दें ये, और ये लिख लें, लिख दिया। x को ले लें, फिर इसकी रो और इसकी कॉलम, मतलब ये कॉलम और ये रो दोनों छोड़ दें, रो और कॉलम दोनों छोड़ दें, और ये बाकी का लिख लें बीच में, इक्वल टू -30 कर दें, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करें, 3 × 0 -4 × 1 -1 × 0 -4 × x -1 × 1 -3 × x, ये देखें इक्वल टू -3 लिखें। इसको सॉल्व करें, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक तो नहीं, फैक्टराइजेशन वाली इक्वेशन बन जाएगी, जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी, मतलब 3 के टेबल में आता है, तो हम लोगों ने -3 यहाँ से कॉमन ले लिया, -3 कॉमन ले लिया। इधर नीचे जाके जब वो डिवाइड होता है तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। x² - x इक्वेशन बन गई, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। कैलकुलेटर में जो है आप लोग प्रेस करें, आप लोग को करने आता होगा भी, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं तो मैं आप लोग को करके बताती। तो ये x² - 3x + 2x आया, -6 आ गया, ये x - 3 की ब्रैकेट बन गई, +2 × x - 3 की ब्रैकेट बन गई, ये हमारे पास x की दोनों वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। पार्ट 2 है, यहाँ पर मैंने सोचा पार्ट 2 भी कर देते, 3 आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 2 भी इसी तरह से एक्सपैंड करें, इसको एक्सपेंशन इसकी स्टार्ट करें, और ये देखें, ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको हमने 2x = 0 कर लिया, x - 1 = 0 कर लिया, x की वैल्यू 1 आ गई और एक 0 आ गई, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में से इम्पॉर्टेंट तो आई थिंक नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई आया भी नहीं हुआ कभी, तो खैर कर लेते हैं। हमें पता है कि हम जो 3 वाला होता है ना, यानी 3 कॉलम्स और 3 रोज़ वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, उसकी हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। 4 वाले की हम नहीं कर सकते, 4 रोज़ और 4 कॉलम्स वाले की एक्सपेंशन नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको छोटा बनाते हैं। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 1 होना चाहिए ना, यहाँ पे पिवट पॉइंट हम लोग लेते हैं, यानी मतलब ये रो और ये कॉलम ख़त्म करने के लिए पहले वाले को पिवट पॉइंट लेते हैं। पिवट पॉइंट हम तब ले सकते हैं जब यहाँ पर 1 हो। तो 1 बनाने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर ये रो जो 3 है इसमें 1 है, तो हम इसको और इसको, रो 1 और रो 3 दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंजिंग R1 विद R3, ये ऊपर नीचे आ गई हैं, ठीक है। बाकी दोनों एज इट इज़ रहने दें। फिर ऑपरेट करेंगे, हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कॉलम ऑपरेशन, C2 - 2C1 C3 + 3C1 C4 - 5C1। ये आप लोग कैलकुलेटर से करके देखेंगे तो आपके पास यही आंसर्स आ जाएंगे जो मेरे पास आए हैं। फिर इसको हमने ले लिया 1 को पिवट पॉइंट, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये 0 0 करना है, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, ठीक है। फिर इसको हम यूज़ करेंगे, एक्सपैंड करेंगे R1 से, -1 बाहर आ जाएगा,
-1 आपको पता आता ही आता है, तो -1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर ये हम लोगों ने ये लिख ली, फिर 1 एक्सपैंड करें, इसको एक्सपैंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास 305 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लें, सॉल्व किया, 1 को लिखा है, इसको लिख दिया साथ, 6 को -6 लिखा, ये और ये लिख दिया साथ, -7 लिखा, ये सारी लिख दी साथ वैल्यूज़, और इनको एक्सपैंड किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन 7 के पार्ट 2 पार्ट 3 की भी मैंने ना ये दे दी हैं, हिंट्स दे दी हैं। इंटरचेंज कर दें C1 और C3 को, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, फिर C2 -3 C1 C3 -2 C1 4 C4 + C1, ये हम लोगों ने क्या था, ये 0 बनानी होती है, ये 0 बनानी होती है, तो ये यहाँ पर जो 1 होता है वो पिवट पॉइंट बन जाता है, ये कैंसिल होती थी, एक्सपैंड हो जाता है R1 से। फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करने एक्सपेंशन मेथड से, जिस तरह से बिल्कुल यहाँ पर किया ना, बिल्कुल से उसी तरह से इसको करना है, और हमारे पास यहाँ पर आंसर इसका आएगा -288, ठीक है। पार्ट 3 है, इधर C1 और C3 को इंटरचेंज कर दें, ये ऑपरेशन अप्लाई करें, एक्सपैंड करें R1 से, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करें, आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का 0 आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने इस तरह से सॉल्व कर लिया था, इस तरह से ज़्यादा इजी लग रहा था तो मैंने इस तरह से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 8 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 के पेपर में आया था, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। लोकल में आया था या ओवरसीज़ में आया था ये तो मुझे अब नहीं पता, पेपर में है, पेपर एक मेरे पास है पास्ट पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, पर वो कौन सा पेपर है ये मुझे नहीं पता। तो ये देखिए, शो दैट x11, ये मतलब ये क्वेश्चन है, ये इवन के कॉलेजेस में जो एग्ज़ाम्स टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें भी दे देते हैं। तो ये देखें, x+3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब ये तीनों ऐड होंगे 3 हो जाएगा, ये x होगा तो x+3 हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके इसके आंसर को यहाँ पर ऐड करके इसके साथ इधर ले आएंगे। मतलब ये कि C2 + C3 + C4, इसके आंसर को हम ऐड करेंगे C1 के साथ, और C1 की जगह पर लाना है ना सारा, तो C1+ लिखेंगे, क्योंकि जो पहले लिखते हैं ना उसी में चेंजेस होते हैं, बाकी में नहीं होते हैं, बताया था मैंने पहले भी। तो x+3 को कॉमन ले लें, यहाँ से x+3 कॉमन आ गया, ये 1 आ गया, ये मतलब ये बन गया इस तरह से। फिर R2 - R1 कर दें, इसको इसके साथ माइनस कर दें, R3 को माइनस कर दें R1 के साथ, R4 को भी माइनस कर दें R1 के साथ, इसको पिवट पॉइंट बना लें, ये 0 0 है, ये 1 1 है, ये ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे, यानी यहाँ 0 बन जाए, यहाँ 0 बन जाए, मतलब ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ से एक्सपैंड करें, ठीक है, एक्सपैंड करेंगे हम R1 के साथ, तो R1 के साथ जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। फिर हमने क्या करना है, x-1 x-1 x-1, ये देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने कहा था x-1 क्यूब होना चाहिए, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन ले लें x-1 को C1 C2 C3 से, और ये हमारे पास 1, मतलब ये आइडेंटिटी में बन जाएगा हमारे पास, तो ये 0 होता है, मतलब यानी ये 1 के इक्वल होता है, आइडेंटिटी है ना, ये 1 के इक्वल होती है, तो ये जब हमारे मल्टीप्लाई होगी इसके साथ तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये आप लोग कर सकते थे सॉल्व, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया कि आप लोग को सॉल्व हुआ मिले वो ज़्यादा इजी रहता है। तो ये देखें, ये हमें ए मैट्रिक्स दिया गया हुआ है 2/3 का, मतलब ये 2 रोज़ और 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स है, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि A इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, उसका हम लोगों ने लेना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको एज इट इज़ लिखें, इसको लिखें ट्रांसपोज के साथ, फिर इसका ट्रांसपोज ले लें। आपको पता है ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, ये रो में लिखा होता है ना वो कॉलम में आ जाता है, और जो चीज़ कॉलम में लिखी होती है ना वो रो में आ जाती है, ठीक है। ये पता होगा आप लोगों को, 9th क्लास में भी ये करवाया था। उसके बाद A इंटू ए ट्रांसपोज, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट ले लें, डिटर्मिनेंट इस तरह से लेते हैं, बताया था, इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आपके पास आ जाएगा 171 आंसर आया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 2 पार्ट्स फाइंड करने हैं ट्रांसपोज ऑफ A इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ए की जो मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे ट्रांसपोज के T के साथ, फिर दोबारा से A का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, रो को कॉलम में लिख दें और कॉलम्स को हाँ रो में लिख दें, फिर इसको एज इट इज़ लिख दें। फिर ये देखें मैंने ना यहाँ ऊपर भी लिख दिया है। अब मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3/2 का, है ना, 3 रोज़ 2 कॉलम्स का 3/2, और ये हमारे पास है 2/3 का। तो जब हम इसके साथ लिखते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कि पहले वाला जो होता है और लास्ट वाला, इनको जब हम देखते हैं ना तो हमारे पास वो नया कॉलम, नया जो हमारे पास मैट्रिक्स बनना होता है ना वो इनका बनना होता है। तो ये 3/3 का हमारे पास नया बनेगा, ये देखें 3/3 का बन गया।
कि हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको आंसर नहीं आया मतलब ये कि ये A ट्रांसपोज ऑफ A का आंसर आ गया। इसका फिर हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इसको हम एक्सपैंड करेंगे, इसकी एक्सपेंशन होगी। देखिए एक्सपैंड करें आंसर 0 आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास A है। A हमारे पास है, ये मैट्रिक्स हमें उन्होंने A का दिया हुआ है। इसका हम उन्होंने कहा था पहला फाइंड करना है A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A का मैट्रिक्स, और दूसरा फाइंड करना है A ट्रांसपोज A का डिटर्मिनेंट। ये 2 पार्ट्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं। ठीक है, पहला पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसका ट्रांसपोज ले लें, ये आ जाएगा। ये 4/2 था और ये 2/4 था, तो इन दोनों को लिख लें, यानी हमारे पास 4/4 का मैट्रिक्स बनेगा। ये देखें, मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप लोग को पता चल जाएगा, यही वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इसकी एक्सपेंशन तो कर ही नहीं सकते ना। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर R1 माइनस R4 कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ये वाला R1 माइनस R4, हाँ R1 माइनस R4 कर रहे हैं ना जब हम, तो हमारे पास ये और ये R1 और R3 ये दोनों आइडेंटिकल बन रहे हैं। इसको करके देखेंगे आप लोगों को पता चलेगा ये दोनों सेम हो गए। देखें दोनों सेम है, 2 रोज़ आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज़ 0। जब 2 रोज़ सेम हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो हमारे पास जो होता है डिटर्मिनेंट वो हमेशा 0 आता है। अब इसका पार्ट 2 था क्वेश्चन में जो गिवन था, तो ये देखें इसका ट्रांसपोज ले लें, इसमें आ गया। ये 2/4 का मैट्रिक्स है, ये 4/2 का मैट्रिक्स है, इन दोनों को लिख लें। यहाँ पे जो पहला है 2 है, यहाँ पर भी एंड में 2 है, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। ये देखें 2/2 का मैट्रिक्स बन गया, इनको ऐड कर दें, इसका डिटर्मिनेंट ले लें, आंसर आ गया। अगली वीडियो जो मैं बनाऊँगी इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 इम्पॉर्टेंट है, मतलब 10 से लेके एंड तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें 11, 13, 14 और आई थिंक 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। आप कितने सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, 50% लोग हैं जो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।